जी स्टूडेंट्स, रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दी है। देखता हूँ कैसी चलती है रिकॉर्डिंग। और इसके बाद फिर ये रिकॉर्डिंग अगर शेयर करने के काबिल हुई तो मैं इसे शेयर करने की भी कोशिश करूंगी। अच्छा, लास्ट क्लास का ओवरव्यू में दे रहा था कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था और ऑपरेटर। और हमने कहा था कि आज की क्लास में यानी नेक्स्ट वीक हम क्या पढ़ेंगे, एंड ऑपरेटर पढ़ेंगे और नॉट ऑपरेटर पढ़ेंगे। तो स्क्रीन पर आता हूँ, स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ। आपको मेरी आवाज़ और स्क्रीन अगर नज़र आ रही हो प्रॉपर तो काइंडली मुझे कंफर्म कर दीजिएगा। के साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन विजिबल है मेरी, काइंडली कंफर्म कर दें चैट को। जी, सबको स्क्रीन विजिबल है। ओके, दैट्स इट। चलिए अब बताएं, लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था उसमें वहां तक सब क्लियर है, समझ आए? गेस्ट हमारे साथ कौन है? काइंडली अपना नाम आप लिख दें चैट पे। मुझे समझ नहीं आ रहा है गेस्ट किसका नाम है। गेस्ट किसका नाम है? इक्वल ऑपरेटर समझा दें, ठीक है। इक्वल ऑपरेटर समझा दो। आपका नाम क्या है? और किसी का कोई क्वेश्चन है? अच्छा, आसमा और उवैस हमने लूप डिस्कस नहीं किया। लूप हमें पढ़ना है आगे। और बट हमारे पास कोई ऑपरेटर नहीं है। ठीक है, अपना नाम बता दें। गेस्ट कौन है? मुझे नाम नहीं पता आपको। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर स्क्रीन देखें, हमारी नजर आ रही है आपको। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पर मुझे एक फोल्डर क्रिएट करना है जो कि है क्लास नंबर 8। तो यहाँ पर इसके बाद आपने क्या करना है, फाइल क्रिएट कर लेनी है। सिंपल है। बाकी फाइल्स मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पर हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। और एक नोट्स की फाइल भी मैं यहाँ पर क्रिएट करूँ। और ऑपरेटर मैंने बता दिया था, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं दोबारा यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। ये है और ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर, एंड नॉट। ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, एंड ऑपरेटर को मैं थोड़ा सा डिफाइन कर दूं कि अगर आपके पास ट्रू हो, ठीक है, और ट्रू को आप एंड ऑपरेटर के साथ लिखें, ट्रू के साथ, क्या आंसर आएगा? इसी तरह ट्रू को आप फॉल्स के साथ लिखें, क्या आंसर आएगा? और फॉल्स को आप ट्रू के साथ लिखें, क्या आंसर आएगा? और फॉल्स को आप फॉल्स के साथ लिखें तो क्या आंसर आएगा? पहले तो ये चार आंसर दें मुझे। ये चार आंसर मुझे चार आंसर और के लिए भी हमने देखे थे कि जब आप और को कंपेयर कराते हैं तो किस तरह आंसर मिलते हैं आपको। ठीक है। मरियम, आपका नाम गेस्ट है। तो आपको मैं इक्वल ऑपरेटर भी समझा दूंगा एग्जाम्पल्स के जरिए। अभी इस पर फोकस करें कि हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स, हमारे पास दो बुलियन वैल्यूज हैं। और इन दो बुलियन वैल्यूज में आपके पास जब हम और से कंपैरिजन करते हैं तो आपके पास क्या रिजल्ट आता है, और एंड से करते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। मैं दोबारा से यहाँ पे और में भी लिख देता हूँ। ठीक है। और मैं किस तरह लिखूंगा? और 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 ठीक है। और में हमें क्या मिला था? मैंने बताया था लास्ट टाइम कि और ऑपरेटर किस तरह वर्क करता है कि अगर आपके पास दो वैल्यूज हो या दो से ज्यादा वैल्यूज हो, और उनमें से अगर उसे पहली वैल्यू ट्रू मिल जाए तो क्या रिटर्न कर देता है? ट्रू रिटर्न कर देता है। अगर उसे कोई भी वैल्यू ट्रू नहीं मिलेगी तो लास्ट वैल्यू क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। इसी तरह ट्रू और फॉल्स है तो आपको यहाँ पर भी क्या मिलेगा? ट्रू। फॉल्स और ट्रू में आपको क्या मिलेगा? ट्रू। और फॉल्स में क्या मिलेगा? फॉल्स। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, जल्दी से बताएं। आसमा और आमना आप लोगों ने लिखा है ट्रू 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 फॉल्स। ट्रू 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 फॉल्स ये हमें मिला था किसमें? और ऑपरेटर के साथ। अब हम बात कर रहे हैं एंड ऑपरेटर की। एंड ऑपरेटर में आपको क्या मिलेगा? एंड ऑपरेटर की बताएं।
आइडिया है आपको एंड ऑपरेटर का? ठीक है, अरम ने लिखा है ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स। जी अरम, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब एंड ऑपरेटर किस तरह वर्क करता है, देखिए एंड ऑपरेटर इस तरह वर्क करता है। एंड ऑपरेटर के अंदर कंडीशन ये है कि जब आप एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे तो अब बात लग गई है और की। ठीक है, जैसे मैं कहता हूं कि अगर, ठीक है, अगर का मतलब इफ, पाइथन के अंदर मैं बात कर रहा हूं तो अगर का मतलब इफ। मैं कहता हूं कि अगर आपकी एज 18 साल से, 18 साल या 18 साल से ऊपर है, और अब मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया और का मतलब एंड, और आप पाकिस्तान की शहरियत रखते हैं, ठीक है ना, नेशनैलिटी आपके पास है, तो आप वोट देने के हकदार हैं। तो अब यहाँ पे कितनी कंडीशंस हो गई हमारे पास? दो कंडीशन हो गई। पहली कंडीशन ये है कि आपकी एज जो है वो मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18। और दूसरी कंडीशन जो कि एंड के साथ मैंने बताई बताई कि आप क्या होनी चाहिए, आपकी नेशनैलिटी पाकिस्तानी होनी चाहिए, पाकिस्तानी नेशनैलिटी आपकी होनी चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए, ऐसी एनएससी होनी चाहिए। तो जब दोनों कंडीशन आपके पास आ गई, अब अगर इन दोनों कंडीशन में से एक भी फॉल्स होगी तो क्या आप वोट दे सकते हैं? आप वोट देने के अहल होंगे? बताएं। नहीं होंगे, क्योंकि आपकी एज अगर आपकी कम होगी तो आप वोट नहीं दे सकते। इसी तरह अगर आप पाकिस्तानी नेशनैलिटी नहीं है तो आप वोट नहीं दे सकते। तो ये छोटी सी एग्जांपल थी कि एंड ऑपरेटर इस तरह वर्क करता है कि जब हम एंड ऑपरेटर यूज करते हैं या और का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा मकसद ये होता है कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सारी कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए। अगर एक भी कंडीशन फॉल्स मिल जाए आपको तो आपके पास जो ओवरऑल रिजल्ट आता है, जो रिटर्न होता है हमें, वो क्या होता है? फॉल्स। तो पहली लाइन पर जो मैंने लिखा है ट्रू एंड ट्रू, ट्रू एंड ट्रू का मतलब क्या है? यहाँ पे दोनों ही क्या है? ट्रू है। तो आपको क्या मिल जाएगा? ट्रू। ट्रू एंड फॉल्स में आपको पता है कि पहली जो आपके पास यहाँ पे कंडीशन है वो ट्रू है और दूसरी कंडीशन फॉल्स, क्योंकि दूसरी कंडीशन फॉल्स है तो आपको क्या मिल जाएगा? फॉल्स। ठीक है, मैंने बताया आपको क्या होनी चाहिए, कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। इसी तरह फॉल्स एंड ट्रू में भी फॉल्स आपको फॉल्स मिलेगा, और यहाँ पर तो दोनों ही फॉल्स है तो आपको फॉल्स मिल जाएगा। ये इस तरह वर्क करेगा, ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स। ठीक है, तो जो अरहम का आंसर था वो ठीक था, और ऑल फॉल्स एक्सेप्ट फॉर फर्स्ट, मरियम ने भी ऐसा ही लिखा है। अच्छा, दो गेस्ट है हमारे साथ, दूसरा गेस्ट कौन है, उनका नाम क्या है? थोड़ी कंफ्यूजन कर दिया आप लोगों ने, नाम मेरे पास शो नहीं हो रहा, आई डोंट नो व्हाई। बहरहाल, अब इसे कोडिंग में हम देखते हैं। बेहतर है कि आप लोग अपने नाम जो है टाइप कर दें। तो अब देखें, यहाँ पर मैं आपको कंपैरिजन करके दिखा भी देता हूँ। पहले मैंने लिखा था ट्रू, और उसके बाद मैंने क्या लिखा था? ट्रू एंड ट्रू। तो ये याद रखें, इस तरह से आपने लिखना है। एंड ऑपरेटर किस तरह लिखना है? ए एंड डी एंड। आपने इस तरह से नहीं लिखना है, आपने किस तरह से लिखना है? स्मॉल लेटर। अगर आपने कैपिटल लेटर में लिखा, ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है, आपके पास देख रहे हैं कलर आपके पास दूसरा आ रहा है। और मैं इसे सेव करता हूँ, मैं इसे रन करता हूँ, पाइथन, सॉरी पहले मैं लिख देता हूँ CD क्लास 8, और पाइथन की फाइल रन करूंगा। ठीक है, आपके पास देखें एरर आ गया। मैंने जैसा बताया आपने इसे क्या लिखना है? स्मॉल में। ठीक है, आई होप कि ये तो क्लियर होगा आपको, लिखने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब हमने देख लिया ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स, यहाँ तक सब क्लियर। अच्छा, अब वही एग्जाम्पल है यहाँ पर कि अगर मैं आपसे पूछता हूँ एज, एज मैंने क्या पूछता हूँ? एंटर योर एज। ठीक है, और इसे इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो मैं इसे क्या करूंगा? इंटीजर में कन्वर्ट कर दूंगा इस तरह। इसी तरह मैं दूसरी चीज पूछता हूँ, नेशनैलिटी, और मैं इसमें क्या कर दूंगा? इनपुट, और यहाँ पे मैं लिखूंगा एंटर योर नेशनैलिटी।
और इससे पहले यहाँ पर आके मैं प्रिंट स्टेटमेंट लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ चेक इफ यू आर एलिजिबल टू वोट। और यहाँ पर मैं, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कुछ भी मल्टीप्लाई करा सकते हैं किसके साथ, किसी टेक्स्ट के साथ। ठीक है, देखें यहाँ पर मैंने ये स्टेरिक लगा दिया, मैं इसे और थोड़ा बढ़ा देता हूँ। थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ। अब ठीक है, चेक इफ यू आर एलिजिबल टू वोट। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है? अच्छा, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, आवाज मेरी कट रही थी। यहाँ पर हमने क्या लिखा है, सिंपल एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है, चेक इफ यू आर एलिजिबल टू वोट। एक लाइन प्रिंट की है जिसमें क्या है, स्टेरिक को मैंने मल्टीप्लाई कराया है 35 टाइम्स। एज का इनपुट मांगा है यूजर से और नेशनैलिटी मांगी है यूजर से। अब बेस्ड ऑन दैट हम चेक करेंगे कि यूजर एलिजिबल है वोट करने के या नहीं है। किस तरह चेक करेंगे हम? इफ, ठीक है, याद है, इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18। इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18। अब देखें यहां पर जो कंडीशन जो ऑपरेटर पढ़ाया था, अब उस कंडीशन, अच्छा आप मुझे बताएं, आवाज आपको आ रही है क्लियर? आवाज अगर नहीं आएगी तो फिर ठीक है। ओके, आई थिंक आ रही है आवाज क्लियर। अच्छा देखिए, यहाँ पर मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि यहाँ पर इफ की कंडीशन पहले आपने लिखनी है। ठीक है, इफ की कंडीशन के बाद अब हम दूसरी कंडीशन लिखेंगे। पहली कंडीशन हमने कौन सी लिख दी, पहली कंडीशन हमने लिख दी इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18। अब दूसरी कंडीशन हमारे पास कौन सी होगी? दूसरी कंडीशन के लिए हमने पहले लगाना होगा यहाँ पे एंड। ठीक है, इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, इसके बाद हम लगाएंगे एंड। ठीक है, एंड के बाद फिर आपने लिखना है नेशनैलिटी इज इक्वल्स टू पाकिस्तान या पाकिस्तानी। ठीक है, अभी इसमें हम वो भी एग्जाम्पल देख लेंगे जो हमें देखनी है। ठीक है, अभी बिल्कुल सिंपल रखते हैं। आई थिंक आज आवाज का इशू ज्यादा हो रहा है, फिर भी मैं चेक कर लूंगा। बाकी सबको भी आवाज अभी कट के आ रही है या नॉर्मल है? अच्छा, कट रही है आपकी आवाज। आई थिंक थोड़ा सा लैग करता है तो बीच में कट रही है। ठीक है, मैं स्लो स्लो जो है बोलता हूँ, ताकि अगर कोई आवाज बीच में कट भी जाए तो आपको इशू ना हो। कोशिश मेरी ये होगी कि आवाज आपको क्लियर कर दी जाए। और रिकॉर्डिंग भी मैं कर रहा हूँ, देखता हूँ रिकॉर्डिंग किस तरह से होती है। अगर रिकॉर्डिंग अगर शेयर हो जाती है तो उसमें भी आपको क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। यहाँ तक क्लियर है? जो स्क्रीन पे लिखा है, स्क्रीन पे जो नजर आ रहा है, ये समझ आया जो जहां तक अभी लिखा है? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ पर हमने यहाँ पर हमने दो कंडीशंस लिखी हैं। ठीक है, कितनी कंडीशंस हमारे पास? दो। पहली कंडीशन हमारे पास है एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18। और दूसरी कंडीशन है नेशनैलिटी इज इक्वल्स टू पाकिस्तान या पाकिस्तानी।
तो मरियम, आपका जो क्वेश्चन था इक्वल के ऑपरेटर का, इक्वल को ऑपरेटर हम यूज करते हैं आपस में कंपैरिजन के लिए। जैसे एक वैल्यू दूसरी वैल्यू के इक्वल है या नहीं है, किसी नंबर को कंपैरिजन कराना हो या फिर किसी स्ट्रिंग का कंपैरिजन कराना हो। यहां पर हम कंपैरिजन कौन सा करवा रहे हैं? स्ट्रिंग का। स्ट्रिंग की वैल्यू जो यूजर प्रोवाइड करेगा और जो हमने लिखी है, उनका आपस में कंपैरिजन। ठीक है। अगर ये दोनों वैल्यू ट्रू होंगी तो आगे हम क्या लिखेंगे वो अब मैं लिखता हूँ। ठीक है, अभी मैं जब लिख रहा हूं तो मैं अभी बोलने रहा हूँ। ठीक है, यहां तक देखें, एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18। अगर ये वैल्यू ट्रू हो जाती है दोनों की, आपके पास ये लिखा हुआ आ जाएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अब मैं इसे रन करता हूँ। एज इज 19 और नेशनैलिटी में लिख देता हूँ पाकिस्तानी। क्या लिखा हुआ आपके पास आया? यू आर एलिजिबल टू वोट। यहां तक क्लियर है? ये तो बहुत बेसिक है। अब मैं यहाँ पर एज 17 कर देता हूँ और नेशनैलिटी पाकिस्तानी ही रखता हूँ। तो आप अभी वोट नहीं कर सकते। आप में से काफी ऐसे स्टूडेंट होंगे, पांच छह तो होंगे ही, जिन्होंने अभी तक वोट अपना कास्ट नहीं किया होगा। या आप सारे ही ऐसे हों जिन्होंने शायद वोट नहीं किया हो अब तक, और आपकी एज 18 से कम हो। तो आपके ऊपर ये कंडीशन क्या होती है? ट्रू होती है कि आपकी एज जो है वो लेस देन 18, ग्रेटर देन 18 नहीं है। आपकी ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है आपको, तो आप वोट नहीं कर सकते। यहाँ तक क्लियर? अब सवाल मेरा ये है कि अगर यूजर पाकिस्तानी टाइप नहीं करता है, लेट से वो पाकिस्तान कुछ इस तरह टाइप कर देता है, या फिर कैपिटल में टाइप कर देता है, या फिर पाकिस्तानी की जगह वो पाकिस्तान लिख देता है, या कैपिटल में पाकिस्तान लिख देता है। ठीक है। तो इस केस में आप किस तरह चेक करेंगे कि यूजर ने सही लिखा है या नहीं लिखा है? नॉट एलिजिबल तो है, लेकिन एक्चुअली में वो एलिजिबल है, क्योंकि है तो वो पाकिस्तानी। इसका क्या सोल्यूशन आपके पास है? बिल्कुल, कैपिटल में लिखा है, लेकिन इसमें यूजर की तो गलती नहीं है। इसमें यूजर की तो कोई मिस्टेक नहीं है, क्योंकि यूजर ने तो टाइप किया, आपने बताया टाइप करना उसे, उसने टाइप कर दिया। अगर उसने कैपिटल में लिख दिया तो यूजर की क्या मिस्टेक है? ये तो आपकी प्रोग्रामिंग की मिस्टेक है, जो मैंने लास्ट टाइम बात की थी कि आपकी लॉजिक में एरर है। अगर यूजर ने कैपिटल में लिख दिया तो क्या वो पाकिस्तानी नहीं रहेगा? रहेगा, तो फिर भी पाकिस्तानी। आपने यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, स्कूल में फॉर्म अपने फिल किए होंगे, कहीं पर लिखा हुआ होता है कि अपना नाम आप कैपिटल लेटर में लिखें। अगर वहां पे आपने स्मॉल लेटर में लिख दिया तो क्या आपका डेटा जो है वो गलत हो जाएगा? क्या आप स्टूडेंट नहीं रहेंगे? ऐसा नहीं होता। कुछ कंडीशंस होती हैं कि आपने यहाँ पर इस तरह से लिखना है, लेकिन डेटा तो आपका डेटा ही रहेगा। अब हम इसे सॉल्व किस तरह करेंगे? और हमने लिखा है कि केस सेंसिटिव होती हैं, तो हम इसे लोअर का फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। आप ये कर सकते हैं कि आपने जो यूजर का डेटा लिया है, उससे पहले आप लोअर केस में कन्वर्ट कर लें।
अगर आप लोअर केस में या कैपिटल केस में कन्वर्ट करने के बाद कंपैरिजन करेंगे तो फिर आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, मैच हो जाएगा। तो पहले इससे एक स्ट्रिंग का फंक्शन हम देख लेते हैं। याद है लास्ट टाइम मैंने आपको एक फंक्शन पढ़ाया था लेंथ का। लेंथ का फंक्शन क्या करता है, स्ट्रिंग की जो कैरेक्टर्स की लेंथ है इंक्लूडिंग स्पेस या कोई स्पेशल सिंबल्स, वो हम क्या करते हैं पता कर लेते हैं कि लेंथ क्या है। इसी तरह हम लोअर का फंक्शन भी यूज करके या अपर का फंक्शन यूज करके या कैपिटलाइज का फंक्शन यूज करके हम क्या कर सकते हैं, उसका केस चेंज कर सकते हैं, लोअर केस टू अपर केस या अपर केस टू लोअर केस, या इन्हें हम यूज कर सकते हैं किसमें, कैपिटलाइज में। ठीक है, तो यहां तक समझ आया। अब मैं इसकी एग्जाम्पल पहले आपको शो करा देता हूं यहाँ पर। देखिए इस फाइल पे मैंने एक वेरिएबल बनाया है, इसकी वैल्यू है पाकिस्तानी, लेकिन मैंने इसमें PAK कैपिटल लिखा है, बाकी सब स्मॉल लिखा है। अब आपने यहाँ पे फंक्शन कौन सा इस्तेमाल करना है, जो फंक्शन अभी हम देखने जा रहे हैं, एक फंक्शन आपके पास है लोअर का और दूसरा हम देखेंगे अपर का, वन बाय वन देखेंगे। तो लोअर का फंक्शन आपके पास किस तरह वर्क करेगा, आपने यहाँ पे लिखना है स्ट्रिंग, जो भी आपका स्ट्रिंग है, और आपने डॉट लगाकर आगे लिख देना है लोअर का फंक्शन, जो नेम है फंक्शन नेम, और आपने ब्रैकेट ओपन और क्लोज कर देना। ठीक है, ब्रैकेट ओपन क्लोज का मतलब है आप फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। जब आप ये लिखेंगे और प्रिंट करा देंगे तो अब आपके पास ये स्ट्रिंग किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लोअर केस में। ठीक है, सारे आपके पास किस में आ गए, लोअर केस में। इसी तरह दूसरी एग्जांपल है अपर की, जो कुछ लिखा हुआ था स्ट्रिंग में किसमें कन्वर्ट हो गया, अपर केस में। और अभी यहाँ पर मैंने डॉट लगाया आपको शो करने के लिए कि हमारे पास कितने तरह के मेथड्स, एक्चुअली हम इन्हें कहते हैं मेथड्स। मेथड्स भी हमारे पास क्या होते हैं, फंक्शंस ही होते हैं, लेकिन ये कहलाते हैं क्या, स्ट्रिंग मेथड्स। स्ट्रिंग मेथड्स हमारे पास बहुत सारे हैं, जिनमें से मैंने अभी बात की है दो की, लोअर की और अपर की। इसी तरह आपके पास क्या है, कैपिटलाइज भी मौजूद है। और इसी लिस्ट में आप जब नीचे आते हैं तो आपके पास बहुत सारे मेथड आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। ठीक है, जिनमें से अभी मैंने आपको कौन सा दिखाया, अपर दिखाया, ठीक है, लोअर दिखाया, अब कैपिटलाइज दिखाता हूँ। कैपिटलाइज क्या करता है, और कैपिटलाइज के लिए मैं एक काम करता हूँ, चलिए कैपिटलाइज यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, कैपिटलाइज क्या करेगा, देखिए आप, फर्स्ट लेटर कैपिटल, जैसा मैंने यहाँ पर लिखा था बिल्कुल सेम एज इट इज हो गया। यानी भले यूजर ने भले से ऐसे लिखा हो, लेकिन वो कन्वर्ट किस में कर देगा, जैसा हमें चाहिए। और एक और लास्ट दिखा देता हूँ, वो है टाइटल। टाइटल केस क्या करेगा, ठीक है। अब आप से मेरा सवाल है, कैपिटलाइज और टाइटल केस में क्या फर्क है, किसी को पता है। हमारे पास तीन मेथड्स तो आपके पास क्लियर हैं। पहला तो आपके पास लोअर है, जो सारे कैरेक्टर्स को लोअर केस में चेंज कर देगा। दूसरा आपके पास अपर केस है, जो सारे कैरेक्टर्स को अपर केस में चेंज कर देगा। तीसरा आपके पास कैपिटलाइज है, और चौथा आपके पास टाइटल केस जो मैंने शो किया। किसी को फर्क पता है,
कि कैपिटलाइज और टाइटल केस में क्या फर्क है? कोई भी रीजन जो आपको पता हो। जी, टाइप करें जल्दी से। एनीवन? कैपिटलाइज में कैपिटल हो जाएगा। देखें, कैपिटलाइज में कैपिटल हो जाता है मरियम, फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाता है। लेकिन सवाल यह है कि अगर आपके पास मल्टीपल वर्ड्स होंगे तो फिर क्या होगा? और अरहम ने जवाब दिया है कि ईच फर्स्ट लेटर कैपिटलाइज बाय यूजिंग टाइटल, और नबिया ने कहा टाइटल में हर वर्ड के फर्स्ट लेटर कैपिटल होते हैं। जी, ऐसा ही फर्क है। ठीक है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ इसकी। और यहाँ मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड, लिख देता हूँ। ठीक है, और वर्ड डॉट टाइटल करता हूँ, और वर्ड डॉट कैपिटलाइज कर देता हूँ। ठीक है, अब आपको एग्जाम्पल समझ में आ जाएगी कि टाइटल केस में क्या हुआ। टाइटल केस में हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो गया, और कैपिटलाइज में सिर्फ पूरे सेंटेंस का पहला लेटर क्या हुआ, कैपिटल हो गया। अब एक सेंटेंस लिखते हैं, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ठीक है। और यहाँ पर अब मैं इसे भी क्या करता हूँ, चेक करता हूँ टाइटल से। क्या गैस है आपका? गैस करें, आंसर किस तरह का आना चाहिए? आंसर किस तरह का आना चाहिए? रन करूं? क्या फर्क आपको नजर आ रहा है टाइटल में और कैपिटलाइज में? देखिए, ये पूरा सेंटेंस था आपके पास। इस पूरे सेंटेंस में जैसा मैंने लिखा था उसका क्या हुआ, सिर्फ आपके पास ये जो फर्स्ट लेटर था, फर्स्ट लेटर कैपिटल हुआ, टी। ठीक है, और इसी तरीके से यहां पर हमारे पास क्या हुआ कि हर वर्ड का जो पहला लेटर था वो कैपिटल हो गया। ठीक है, आई होप कि आपको एग्जाम्पल क्लियर हो गई होगी। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर इन फंक्शन मेथड्स को यूज करते हुए, मेथड्स क्या है, याद रखें, स्ट्रिंग मेथड्स हम इन्हें कहते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्ट्रिंग डॉट अपर, स्ट्रिंग डॉट टाइटल, स्ट्रिंग डॉट कैपिटलाइज, और ये हमारे पास क्या कहलाएंगे, स्ट्रिंग मेथड्स। ठीक है, स्ट्रिंग मेथड्स की हमने बात कर ली। अब यहाँ पर सवाल दोबारा घूमकर आ जाता है कि यहाँ पर जो नेशनैलिटी है आपकी, यूजर तो कुछ भी टाइप कर सकता है, पाकिस्तानी वो ऐसे भी लिख सकता है जैसे मैंने लिखा है, कैपिटल भी लिख सकता है, स्मॉल भी लिख सकता है। अब हम इन मेथड्स को यूज करते हुए, या किस मेथड को यूज करूं, और मैं किस तरह से अपना कोड करेक्ट करूं, क्या आइडिया आपके पास? सवाल मेरा ये है कि यहाँ पर जो मेथड्स हमने पढ़े हैं, उन मेथड्स को यूज करते हुए आप इस कोड को किस तरह से करेक्ट करें, अपने लॉजिकल इशू को हम किस तरह सॉल्व करें। हेलो? जी, आई एम रिपीटिंग।
स्क्रीन नजर आ रही है आपको? स्क्रीन नजर आ रही है आपको? क्वेश्चन नजर आ रहा है?